चलो अल्लाह करेगा कोई नया आदमी आता है, उसके पल्ले कोई बात पड़ती। ये जो हमारे दोस्त कहते हैं, हम तो दोस्त ही कहेंगे कि हम नफ़रतें नहीं बांटते, हम मोहब्बतें तकसीम करते। हम दूसरों का एहतराम करना जानते हैं, इसलिए कि कुछ ना कुछ इल्म हमारे पास है, और इल्म जो है ये सिखाता है दूसरों का एहतराम करना। जाहिल लोग होते हैं, मिंबर पे आ जाते हैं, उन्हें दूसरों के एहतराम का भी पता नहीं चलता, तू और तेरा तेरा करते रहते। तो ये जहालत पे मबनी होती है बात। मैंने कहीं बात किसी जुमे में कह दी कि हिंदुस्तान की उस औरत शर्मा ने जो मेरे नबी का तमस्खुर उड़ाया, तज़हीक की, मखौल बनाया, गुस्ताखी की, उसने बुनियाद बनाया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 9 उम्र में होने वाली शादी को। इसको बुनियाद बना और नबूवत पे हमला की कि तुम्हारा नबी ऐसा था। 9 साल की बच्ची और खुद उनकी उम्र 52 साल, 52 भी नहीं बल्कि 53-54 साल। 2 हिजरी में ये शादी हुई है। मदीना मुनव्वरा में आने के 2 साल बाद ये शादी हुई है। 9 साल की उम्र में हमारे क्या उलमा लगे हुए हैं, इसका दिफा कर रहे हैं। क्यों? बुखारी में आ गए। रावी को मजरूह कर दो, नबी की अजमत को बचा लो। रावी मजरूह होता है तो कर दो, कुछ नहीं बिगड़ता। नबूवत की अजमत मजरूह नहीं होनी चाहिए। इस हाल थी, ये मेरे आका ने फरमाया है, तुम्हें आसार और हदीस के दरमियान फर्क का भी पता नहीं। ये हजरत और बाज़ रिवायात में उस रावी का कौल है। रावी का कौल और मेरे नबी की बात एक जैसी। तुमने कहा कि इसने हदीस का इनकार कर दिया। हदीस का इनकार नहीं किया। ज़ालिकल किताब, बाकी हर किताब के रावियों पे जरा हो सकती है। और हजरत आयशा की हदीस में जो रावी हैं ये कूफा के लोग। कूफियां तो समझ दो कि कोई नहीं समझ। कूफी लोग जो इसको रिवायत करते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, आप बताएं। 2 हिजरी में हजरत आयशा के साथ शादी हुई। किस हिजरी में? हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी, बकौल तुम्हारे 9 साल। 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद हुआ। 3 हिजरी में आपने उलमा से सुना, सारे खतीब नहीं बयान करते कि हजरत आयशा पानी के मशकीज़े भर भर के जख्मियों को पानी पिलाती थी। बोलो, 10 साल की बच्ची ये काम कर रही थी। ये बुखारी में है। मशकीज़े का उठाना 10 साल की बच्ची का काम है। 10 साल की बच्ची पानी का मशकीज़ा उठा के ला रही है। फिर इसी बुखारी में लिखा हुआ है कि ओहद के मैदान में जाते हुए मेरे आका ने 15 साल की उम्र के बच्चों को वापस कर दिया। तुम बच्चे हो, नहीं आ सकते। 15 साल के बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं, 10 साल की बच्ची को ले जा। तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने चली गई? तुमने मुस्तशरिकीन के हाथ में हथियार दे दिए, वो इसे बुनियाद बना के मेरे नबी का तमस्खुर उड़ाते फिरती हैं। इसलिए कि बुखारी में आ गया ते सांते अज पता लगा
भी तुसा इमाम अबू हनीफा दे मुकल्लिद नहीं, तुसा बुखारी दे मुकल्लिद हो। हमें ये पहले पता नहीं था कि तुम बुखारी को दर्जा देते हो नबूवत का, बुखारी में आ गए। क्यों भाई? ये ओद के। अच्छा एक और बात बताओ, बदर के मैदान में इस्लाम का झंडा जो लहराया गया था, वो दुपट्टा किसका था? बोलो। उस वक़्त उम्र 8 साल थी, तुम्हारे बकौल उम्र 8 साल थी। 8 साल की बच्ची बदर में आई थी जिसके दुपट्टे को झंडा बना के लहराया गया था। ओद में वही आयशा जख्मियों को पानी पिला रही थी। इब्ने हजर ने लिखा, हजरत आयशा की जो बड़ी बहन है जिनका नाम है अस्मा, क्या नाम है? अस्मा। वो उम्र में हजरत आयशा से 10 साल बड़ी। कितनी? बोलो, तुम्हें बात समझा दूं, तुम्हारे साथ कोई बात करे तो उसके मुंह पे मारो। हजरत अस्मा कितनी बड़ी थी? 10 साल। 100 साल उम्र पाई है हजरत अस्मा ने। कितनी? उठाओ इब्ने हजर, 100 साल। 73 हिजरी में फौत हुई हैं। कौन सी हिजरी में फौत हुई हैं? 73 और 100 कितने साल हो गए? 27 73 साल की उम्र में, 73 हिजरी में 100 साल की उम्र में हजरत अस्मा फौत हो रही हैं। तो हिजरत के वक़्त उनकी उम्र 27 साल थी और हजरत आयशा उससे 10 साल छोटी थी। तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए थी? तुमने मुस्तशरिकीन के हाथ में हथियार दे दिया। वो इसको लेकर मेरे नबी का मजाक बनाते फिरती हैं। कौन है आम में से? कोई अहले हदीस आलिम, कोई देवबंदी आलिम, कोई बरेलवी आलिम, उठो, हिम्मत करो, 9 साल की बेटी को ब्याओ, करो इस सुन्नत पे अमल। कोई है तैयार? 9 साल की उम्र में तुमने इस्लाम का मजाक बनाने की कोशिश की, सिर्फ एक रिवायत की बिना पर। नबूवत का दामन दागदार हो रहा है, आप रावियों को बचाने में लगे हुए हैं। रावी दागदार होते हैं तो हो जाएं, नबूवत की इस्मत दाग। आपकी अजमत पर चादर पे कोई धब्बा नहीं आना चाहिए। शर्मा ने उस खबीस औरत, उसने तमस्कुर उड़ाया, तज़हीक की उसने, लेकिन उसने चैलेंज किया किसी मुसलमान मजहबी स्कॉलर को मेरे थी। और सूरत कमर की उतरने वाली आयतें, ये आयतें भी पढ़ती हैं। ये मैंने उस वक्त सुनी, मैं लड़कियों के साथ खेल रही थी। नबूवत के मिलने के 5 साल बाद सूरत कमर उतरी। तो जब बच्चियों के साथ खेल रही हैं तो कम से कम 7-8 साल तो उम्र होगी। आयत भी उन्हें याद है। तो 5 नबवी में इनकी उम्र 7 साल हो तो 13 नबवी में इनकी उम्र 16 साल हो जाएगी। और उसके 2 साल 3 साल बाद इनकी शादी हुई तो उम्र इनकी कितनी हो गई? 17 साल। ये बुखारी में मौजूद। तबरी ने लिखा कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जितनी औलाद हुई 2 बीवियों में से, मक्के में 2 बीवियां थी, 2 बीवियों में से उनकी जितनी औलाद हुई वो दौरे जाहिलियत में हुई, यानी नबूवत के मिलने से पहले। तो हजरत आयशा की पैदाइश भी नबूवत के मिलने से पहले की। क्यों आप हथियार देते? इसको आप कहते हैं कि हदीस का इनकार कर दिए।
इल्मी इख्तिलाफ होता रहता है उलमा के दरमियान। आप नहीं मानते तो ना माने, कोई लाजिम तो नहीं है कि आप माने हमारी बात। आपकी अपनी तहकीक है, हमारी अपनी तहकीक। आप बुखारी को बचाते चले जाएं, हम मोहम्मद अरबी को बचाते चले जाएं। आप बचाएं बुखारी को, आप बचाएं रावियों को, बचाएं आप उनको। हम नबूवत के दामन पे कोई दाग लगने नहीं। मैं इससे इनकार कतई नहीं कर। इमाम बुखारी ने जो रिवायात दर्ज किए 4 लाख हदीसों में से इमाम बुखारी अपनी किताब में सिर्फ 4,500 या 5,000 हदीसें लाया है। बाकी इमाम बुखारी ने रिजेक्ट कर दी, नहीं ली इमाम बुखारी। इमाम बुखारी की बड़ी परख है, लेकिन कोई किताब भी महफूज नहीं है कि बाद में आने वाले लोग उसमें क्या कर दें, गड़बड़ कर दें, कोई लफ्ज़ बढ़ा दें, कोई लफ्ज़ घटा दें। तो उलमा को मोहतात होना चाहिए, फतवा लगाने में ज़रा मोहतात होना चाहिए। मैं कई दफ़ा यहाँ बयान कर चुका हूँ, कि मुझे ये रब ने आके नहीं कहा कि ये कुरान मेरी किताब है। मुझे जिब्रील अमीन ने भी नहीं बताया कि ये रब की किताब है। कुरान रब की किताब है, ना मुझे रब ने बताया, ना मुझे जिब्रील ने बताया। ओ लोगों, मैंने तो कुरान को भी अल्लाह की किताब तब माना है जब मोहम्मद अरबी की जबान से निकला है। मैंने तो इसे भी अल्लाह की किताब तब माना है। आपके इरशादात का इनकार कौन कर सकता है? और आपकी हदीस का इनकार करे, मुस्तनद हदीस, सही हदीस। लेकिन हदीस का कोई मेयार नहीं है परखने का। रिवायतन भी है, दिरायतन भी है। रिवायत के एतबार से भी परखना है और इस एतबार से भी परखना है अक्ल इसको मानती है या नहीं। 9 साल की उम्र, उसमें निकाह हो रहा है, शादी हो रही है। निकाह तो 6 साल की उम्र में कहा जाता है, और 9 साल की उम्र। तो फतवा लगाने में ज़रा मोहतात रहना चाहिए। इख्तिलाफ होता रहता है, कोई बात। आप अपनी तहकीक करें, पेश करें। हमारी जो तहकीक है वो हमने अपनी, जो हमारी समझ में आया हमने बयान किया। खुदा गवाह है, हमें तो नबूवत की अज़मत और इस्मत अजीज़ है। हमें और क्या है इससे कि नबूवत की चादर पे कोई किसी काफिर, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इसमें कोई गुमराही वाली बात क्या। अच्छा, अगर किसी ने 9 साल उम्र मान ली, काफिर हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। ऐसा कोई इख्तिलाफ है जिसमें कोई गुमराही वाली बात है, या इस्लाम कुफर वाली बात है, या जन्नत जहन्नम वाली बात है? अल्लाह के बंदो, इख्तिलाफ को इख्तिलाफ की हद तक रखा करें। इख्तिलाफ को उस हद से बढ़ा के खिलाफ ना बना दिया करें, और उसमें नफरतें आप बांटते रहें कि लोग हमारे पास ना आए कि ये मुनकिर हदीस है। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुखालफत क्या, जब तक मुखालफत ना हो तो मज़ा ही नहीं आता।